जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने साइंस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज से आपका इंडियन पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में या बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं 21,391 पदों की, तो आपको बता दें इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द CSBC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके ऊपर जो है काम भी CSBC कर रहा है। तो देख लीजिए, रिवाइज योर सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज के ही वीडियो में क्लियर करवा देंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे हैं जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और फटाफट इस वीडियो को से जुड़ जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। ये क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस पर स्टार भी लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। एक का सही जवाब बताएं। जल्दी से छाप दीजिए कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। तो 1946 में किया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन बी 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 2 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर और फटाफट सही जवाब बताएं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 24 मार्च 1946 को अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। 2 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। 3 का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये USA के संविधान से लिया गया है। USA आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो USA के संविधान से लिया गया है। 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। 4 का सही जवाब बताएं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। बच्चा जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत के पास है, भारतीय संविधान, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्य ने लिखा था। 4 का ऑप्शन डी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो फटाफट 5 का सही जवाब बताएं। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब बताएं। तो 22 जुलाई को बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाई जाती है। 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। 6 का सही जवाब बताएं। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो 12 है। आपको बता दें भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो 12 है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 7 का सही जवाब बताएं।
कि मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 7 का अगर आप ऑप्शन डी 71वां संविधान संशोधन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 8 का सही जवाब बताएं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये बीजी खरे थे। बीजी खरे आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे थे। 8 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 10 नंबर की, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। 10 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो ये आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 11 का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। 12 का सही जवाब बताएं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। आगे देखिए 13 नंबर की, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। 13 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। तो ये 15 थी। 15 आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, 15 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताएंगे। 14 नंबर की, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी। और डेली आपको अभी पॉलिटी का क्लास मिलेगा। भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब आपको करवाएंगे। आप हमारे साथ 10 बजे जुड़िएगा अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 14 का सही जवाब बताएं। तो 389 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 389 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। 15 का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो यह आपका 26 नवंबर 1949 को 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया। तो 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 16 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 16 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। 17 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो ये आपका हैदराबाद है। हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 18 नंबर, संविधान सभा का गठन कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 1946 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। 19 का सही जवाब बताएं। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो 2 सितंबर 1946 को अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। तो इसका सही जवाब 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट 20 का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसी दिन संविधान को लागू किया गया। आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन देता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं राजेंद्र प्रसाद होगा, कुछ सोचते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, BN राव होंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे। तो ऐसे नहीं, आपको याद करना होगा ऐसे प्रश्न कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 22 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो BN राव थे। BN राव आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। BN राव थे। आगे देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। 23 का सही जवाब बता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो इसका सही जवाब 11 दिसंबर 1946 हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 21 नंबर कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो ये पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। पूर्वी बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संविधान को आत्मा कहा जाता है। जल्दी से बताएं, संविधान को आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। तो देखिए, संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 25 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था। 1 नंबर का क्वेश्चन है यार। जितने भी क्वेश्चन यार करवा रहे हो सभी महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चोरी के भरोसे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है। संवैधानिक उपचारों को कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। 27 का सही जवाब बताएं। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया। 28 का सही जवाब बताएं। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया। तो अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। आगे देखिए, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के अंतर्गत दी गई है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति। आगे देखिए, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो ये आपका 1976 में हुआ था।
प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में किया गया। 32 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की 12 कुल संख्या है, 12 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 34 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आगे देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? जल्दी से बताएं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क आप सभी को करके आना है। आज के लिए बस इतना ही, और सभी क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। केवल आप डेली 10 बजे आइए और हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।